आखिर राजा मांधाता कितने शक्तिशाली थे। रावण के साथ हुए युद्ध में आखिर कैसे वो रावण पर भारी पड़े। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। मांधाता एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इक्ष्वाकु वंश के एक महान योद्धा ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया था। इंद्र को पराजित कर उन्हें जीवन दान दिया था। यहाँ तक कि रावण आदि जैसे राक्षस भी उनसे भयभीत होते थे। उनके जन्म को लेकर एक रोचक कहानी है, तो चलिए जानते हैं उस महान पराक्रमी योद्धा के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। महाभारत के वन पर्व अध्याय 126 में एक बार लोमस ऋषि मांधाता के बारे में बताते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश में यूनास नाम के एक बहुत ही महान और प्रसिद्ध राजा हुए। राजा यूनास ने बहुत सारे ऋषियों को बुलाकर कई तरह के यज्ञों का अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा भी दी। राजा सभी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे और महान व्रत का पालन करने वाले थे, लेकिन उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। तब वह राजा संतान न होने के दुख को लेकर अपने राज्य का सारा कार्यभार मंत्रियों पर डालकर वन में चले गए। एक बार बहुत तेज प्यास लगने पर राजा यूनास ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराने के लिए एक साधना की। साधना के समय महर्षि ने पुत्र मंत्र पढ़कर पानी से भरा हुआ एक कलश वहीं पर भर कर रख दिया था। वह कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर यही सोचकर रखा गया था कि उसे पीकर राजा यूनास इंद्र की तरह शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी ऋषि महर्षि सो गए थे। यूनास उन्हें लांग कर आगे बढ़ गए और जैसे ही प्यास से परेशान होकर राजा की नजर जल से भरे कलश पर पड़ी तो देखते ही देखते उन्होंने वह जल पी लिया और जो बचा हुआ जल था उसे नीचे गिरा दिया। वे शीतल जल को पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। इसके बाद च्यवन ऋषि सहित सभी मुनि जाग उठे। तब महर्षि च्यवन ने कहा, राजन यूनास, आपको तपोबल वाला पुत्र होगा जो अपने बल और पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया, यह अच्छा नहीं किया। इसमें निश्चय ही देवताओं की प्रेरणा है। अभिमंत्रित जल को पीने की वजह से तुम अपने ही पेट से इंद्र विजय पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम विशाल और अनोखा यज्ञ करवाएंगे, जिससे तुम खुद भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न कर सको और गर्भ धारण करने से होने वाली परेशानियों और दर्द भी तुम्हें सहन नहीं होगा। इस घटना के पूरे 100 साल बीतने पर राजा यूनास के पेट को फाड़कर एक बालक बाहर निकला और इससे राजा की मृत्यु भी नहीं हुई। इसके बाद महाबली महायशस्वी इंद्र बालक को देखने के लिए वहां आए और उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? तब उन्होंने अपनी उंगली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, मम अयम धाता, मतलब यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र सहित सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मांधाता रख दिया। इंद्र की दी हुई तर्जनी उंगली को चूसकर वह महातेजस्वी बालक 13 गुना बढ़ गया। उस समय शक्तिशाली मांधाता के सोचने से ही धनुर्वेद सहित सारे वेद और दिव्य अस्त्र ईश्वर की कृपा से वहीं पर प्रकट हो गए। अजग नामक एक धनुष सिंह के बने हुए बाण, कभी न भेदे जाने वाला कवच, सभी तुरंत उसकी सेवा में आ गए। खुद देवराज इंद्र ने मांधाता का राज्याभिषेक किया और खुद भगवान विष्णु ने जैसे 3 पगों द्वारा 3 लोकों को नाप लिया था, उसी प्रकार मांधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र पूरे संसार में बेरोक टोक चलने लगा। उन नरेश ने 12 वर्षों तक होने वाले सूखे के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेत की उन्नति के लिए खुद ही पानी की वर्षा कर दी। रावण और सभी लुटेरे राक्षस मांधाता से भयभीत रहते थे। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया था। एक समय जब मांधाता और रावण का युद्ध हुआ था तो मांधाता ने अकेले ही रावण सहित समस्त सेना को मिट्टी में मिला दिया। क्रोधित होकर रावण ने मांधाता पर रुद्रास्त्र चला दिया था। उसको मांधाता ने अपने अस्त्र से नष्ट कर दिया और फिर उसके बाद रावण गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। उससे भी मांधाता ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट डाला। जब रावण की सेना भयभीत होने लगी तो रावण ने पाशुपत अस्त्र का आगमन किया। इससे समस्त सृष्टि के प्राणी भयभीत हो गए। तब वहां
पुलत्स और कालवश ऋषि आए और उन्होंने उन दोनों के युद्ध को रोकने के लिए निवेदन किया। हालांकि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के सर्ग 66 के अनुसार जब मांधाता ने स्वर्ग जाने की तैयारी की तब इंद्र सहित सभी समस्त देवता घबरा गए। मांधाता से कहा, क्या तुम संपूर्ण सृष्टि का राज्य अपने अधीन किए बिना देवराज पर बैठोगे? इस पर मांधाता बोले, हे इंद्र, बतलाओ, पृथ्वी पर मेरी आज्ञा का पालन कहाँ नहीं होता? इंद्र बोले, मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता। यहाँ इंद्र ने बड़ी ही चतुराई से काम किया। सिर्फ इंद्र को ही पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का अमोघ शूल था। मांधाता बिना कुछ सोचे क्रोधित होकर लवणासुर से युद्ध करने के लिए और चारों ओर से बाणों की वर्षा कर लवणासुर को पीड़ित कर दिया। तब उस असुर ने भगवान शिव का दिया हुआ शूल मांधाता पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का बल असीमित था। महाराज मांधाता को सेना के सहित भस्म कर दिया। मांधाता चाहते तो भगवान शिव का आवाहन कर उस त्रिशूल को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के दिए हुए त्रिशूल का अनादर नहीं किया, बल्कि आदर किया और इसी के कारण भस्म हो गए। और इस तरह मांधाता अचानक इंद्र द्वारा धोखे से मरवा दिए गए। लेकिन महाराज मांधाता का बल असीमित नहीं था, बल्कि वह अविश्वसनीय था। रावण जैसे खतरनाक भयभीत कर देने वाले राक्षस को मात दे दी थी, यहाँ तक कि समस्त सेना को भी हरा दिया और इसके अलावा इंद्र को भी उन्होंने पराजित कर दिया था। आपका मन मांधाता के बारे में क्या कहता है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।